हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ मोटरसाइकिलिस्ट इज राइडिंग नॉर्थ। एक मोटरसाइकिलिस्ट नॉर्थ की तरफ राइड कर रहा है इन स्टिल एयर। कैसे? स्टिल एयर में है एंड एट 20 किलोमीटर पर आवर उसका वेलोसिटी हमें दिया गया है। इफ द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग वेस्टवर्ड, जो विंड है वो वेस्टवर्ड की तरफ ब्लो करना स्टार्ट कर देता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 45.8 किलोमीटर पर आवर। इतनी वेलोसिटी के साथ फाइंड द अपरेंट वेलोसिटी with which the motorcyclist moves। मोटरसाइकिलिस्ट का हमें क्या करना है? पेरेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। टाइम इट टेक्स टू कवर 100 मीटर, कितना टाइम वो लेगा 100 मीटर कवर करने के लिए। एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड हमें क्या करना है? उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे? तो हमें क्या दिया गया है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ होगा एंड वेस्ट की तरफ क्या है? विंड ब्लो कर रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया? वेस्ट डायरेक्शन हो गया। ये क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन है। तो नॉर्थ की तरफ मोटरसाइकिलिस्ट का जो वेलोसिटी है उसको वी एन से डिनोट कर लेते हैं एंड जो वेस्ट की तरफ विंड का वेलोसिटी है उसको वी डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा दैट इज द अपरेंट वेलोसिटी, वो इस डायरेक्शन में होगा वी आर। इन दोनों के बिटवीन होगा। तो जो वी आर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट हियर रिप्रेजेंट्स apparent velocity। जी apparent velocity को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम फाइंड कैसे करेंगे? इक्वल होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ वी एन का स्क्वायर कर देंगे प्लस साथ में हम क्या कर देंगे? वी डब्ल्यू का स्क्वायर कर देंगे। एंड जब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो हम यूज करते होते हैं tan थीटा। tan थीटा हम कैसे लिखते हैं? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट हम करते होते हैं। y कंपोनेंट कितना है अपॉन में हम x कंपोनेंट कर देते होते हैं। अगर ये एंगल हमारे पास कितना है? थीटा है। अब पहले तो पेरेंट वेलोसिटी निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या गिवन है? नॉर्थ डायरेक्शन में जो मोटरसाइकिलिस्ट का स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर है। विंड ब्लो कर रहा है वेस्टवर्ड, उसका जो हमें वेलोसिटी दिया गया है दैट इज 45.8 किलोमीटर पर आवर है। हमें रिजल्टेंट निकालना है। अपेरेंट जो वेलोसिटी होगा मोटरसाइकिलिस्ट का वो कितना होगा? तो वी आर इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ, पहले वी एन का स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45.8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे वी आर का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके? 50 किलोमीटर पर आवर के। तो इतनी अपेरेंट वेलोसिटी के साथ जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो क्या करेगा? मूव करेगा। नेक्स्ट हमें टाइम फाइंड आउट करना था। टाइम टू कवर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर कवर करने को कितना टाइम लगा? सपोज टाइम को टी से डिनोट किया तो टाइम टी जो है वो किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस कितना कवर किया अपॉन में कितनी वेलोसिटी के साथ जो वो डिस्टेंस था पार्टिकल ने और बॉडी ने जो है वो कवर किया। तो टी किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस कितना दिया है? 100 किलोमीटर अपॉन में मोटरसाइकिलिस्ट का क्या आएगा? अपेरेंट वेलोसिटी आएगा। सो टाइम टी विल बी इक्वल्स टू 100 किलोमीटर अपॉन में हमारे पास क्या हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसके यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ से टाइम टी का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आवर आ जाएगा। तो 2 आवर में वो 100 मीटर क्या करेगा? कवर करेगा। थर्ड हमें बोला गया है डायरेक्शन निकालने के लिए। तो हमने लिखा है tan थीटा को किसके इक्वल? y अपॉन x के इक्वल। सो यहाँ से जो tan थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा? y के लॉन्ग नॉर्थ डायरेक्शन में जो मोटरसाइकिलिस्ट का वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में जो हमारे पास विंड का वेलोसिटी है वो आ जाएगा। तो tan थीटा यहाँ से इक्वल आ गया किसके? 20 अपॉन विंड का वेलोसिटी कितना है? 45.8 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे तो थीटा निकालने के लिए हम क्या ले लेंगे? tan इनवर्स। tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 अपॉन 45.8 हो जाएगा। विच मीन्स जो डायरेक्शन होगी थीटा वो क्या होगी? tan इनवर्स 0.437 होगी। तो वेस्ट के साथ इतने एंगल पे जो हमारा मोटरसाइकिलिस्ट है वो क्या करेगा? मूव करेगा। जो एंगल है वो किस तरफ बन रहा है? विद वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन के साथ ये एंगल है थीटा। So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.